आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। बहुत ही ज्यादा पसंदीदा वैकेंसीज में से एक होती है लोगों की रेलवे की वैकेंसी। कौन कौन सी पोस्ट होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। बहुत ही ज्यादा पसंदीदा वैकेंसीज में से एक होती है लोगों की रेलवे की वैकेंसी, जिसमें खासकर एनटीपीसी और आरपीएफ की जॉब इसमें आती है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट इसमें होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम स्ट्रेटेजी हम लोग इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं। इतनी सिंपल, इतनी स्मूथ ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी ना, कोई भी तामझाम पालने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये फॉलो करना है, बिल्कुल ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुछ नहीं करना। एकदम स्मूथ स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको सिर्फ वही फॉलो करनी है। ठीक है, जब आप ये स्ट्रेटेजी सुन लोगे आपको खुद रियलाइज होगा लास्ट में कि बिल्कुल रेलेवेंट चीजें बताई हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू चीजें नहीं बताई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। ये मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है कि कौन कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। सबसे पहले आपकी जो आती है वो आती है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट। उसके बाद आती है आपकी स्टेशन मास्टर की पोस्ट। उसके बाद आती है आपकी गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट। ठीक है, उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट आती है। उसके बाद आती है आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसमें आपके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें आप लोगों को जो है 2 टाइप्स की वैकेंसीज निकली हुई है। एक तो 12th बेस्ड है, दूसरी आपकी क्या है, ग्रेजुएशन बेस्ड है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया तो आप दोनों भर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने 12th पास किए तो आप सिर्फ 12th बेस्ड जो है वो वैकेंसीज के फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एज की बात करें तो 18 से 36 साल तक की एज है, बहुत आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसके बाद हम देखें तो मेडिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ये आपको बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है, अपना मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चेक करना है, उसी हिसाब से आपको जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। इसमें आपका क्या होता है, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, और एक आपका स्किल टेस्ट भी होता है। वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है, टाइपिंग वगैरह चाहिए होती है, वो अलग है। मेन होते हैं इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2। पहले हम लोग सीबीटी 1 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपका ना 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 100 ही क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। इसमें 30 नंबर की 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, और 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होते हैं। सिमिलरली आप अगर सीबीटी 2 की तरफ जाओगे, क्योंकि वो आपका मेंस की तरह होता है, तो इसलिए इसमें आपका टाइम तो वही रहता है, लेकिन क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होगा ना, आपका जो है मैथ्स के 35 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आएंगे, और जीके के 50 क्वेश्चंस आते हैं, और टाइम आपको वही मिलता है 1.5 घंटे का। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड ही है, कंफर्म नहीं है। जनवरी से लेके फरवरी तक आपका जो है एग्जाम हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लेना। ठीक है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि आपके पास इतना टाइम है। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी की, कि हमारे पास जो 4-5 महीने हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको जो चीजें बताऊंगी बहुत ही रेलेवेंट होंगी, आप उतना ही करोगे ना, और बार बार उसको रिवाइज करके करोगे, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो करने के लिए बहुत चीजें होती हैं, लेकिन रेलेवेंट चीजें, कम टाइम जो हमारे पास रहता है उसमें रेलेवेंट चीजें करना ही जो है स्मार्ट स्टडी कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स की, जो कि आपका सीबीटी 1 में तो आपके आते हैं 30 क्वेश्चंस, और सीबीटी 2 में आते हैं आपके 35 क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैथ्स का लेवल होता है ना इसमें आपका रेलवेज में, जैसे कि आरपीएफ में, एनटीपीसी में, वो इजी टू मॉडरेट ही होता है, बल्कि इजी होता है। डिफिकल्ट मैथ्स नहीं पूछी जाती है ज्यादा। ठीक है, इजी ही पूछी जाती है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने एसएससी के एग्जाम्स दिए तो आपको इजी लगेगी, डिफिकल्ट नहीं लगेगी इसकी मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उनके लिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप ये कुछ प्लेलिस्ट हैं, इनमें से जाके किसी की भी प्लेलिस्ट देख के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आगे का जो मैं बताऊंगी वो फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करनी है, ये प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लेनी है रेलवे की, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। आप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में किरण की बुक्स चलती हैं, क्योंकि किरण की जो प्रीवियस ईयर बुक्स होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं। ठीक है, तो रेलवे की आप ये किरण की बुक ले सकते हैं। इसमें से आपको टॉपिक वाइज अपना जो है आज आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने आज प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिया, सारे प्रॉफिट एंड लॉस के आप जो है क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लो। तो अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, जो कि सीबीटी 1 में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और सीबीटी 2 में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, वही बिल्कुल मैथ्स की तरह। रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें पूरे 30 में से 30 मार्क्स लेके आ सकते हो। मैं हमेशा हर एक एग्जाम के लिए रीजनिंग के लिए एक ही स्ट्रेटेजी बताती हूँ, एक ही मेथड में फॉलो करने के लिए बोलती हूँ, जो कि एक मोस्ट सक्सेसफुल मेथड है। आप पूरे 30 में से 30 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आज से ही डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे जब तक आपका एग्जाम आता है तब तक। ठीक है,
आपको डेली एक मॉक लगाना है रीजनिंग का, अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लो, प्रैक्टिस सेट की, जो प्रीवियस ईयर रेलवे की हुई हो, किरण की ले लो, या फिर आप रुकमणी की एक बुक आती है वो ले लो। और भी आप जा सकते हैं स्टेशनरी पे, वहां पर जो भी प्रीवियस ईयर रेलवे की जो प्रैक्टिस सेट है आप उसकी बुक ले लो। ठीक है, या फिर आप टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर के जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक पे खत्म हो जाएंगे ज्यादा टाइम, क्योंकि एग्जाम 4-5 महीने हैं, तो आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, तो आप एक प्रैक्टिस सेट की बुक खरीद लो प्रीवियस ईयर रेलवे की जो रीजनिंग की है। ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। रीजनिंग का मॉक लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। आपको देखना है कि रीजनिंग के कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहां से आपके मार्क्स कट रहे हैं। आपको डेली एक टॉपिक पिक करना है और यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करके उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगले दिन आप देखेंगे जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उस टॉपिक से आपके मार्क्स कटने बंद हो जाएंगे। अगले दिन नहीं होंगे तो 3-4 दिन बाद होंगे। जब तक आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है आपको। तो डेली एक टॉपिक उठा लो रीजनिंग का। सिर्फ आपको क्या करना है रीजनिंग में, एक मॉक टेस्ट लगाना है और एक टॉपिक क्लियर करना है यूट्यूब पे जाके जिसमें आपकी प्रॉब्लम आ रही है। 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप देखोगे, अगर आप डेली एक टॉपिक करते हो, कि आपको फिर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको सिर्फ डेली एक मॉक टेस्ट लगाना होगा और रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ डेली का आप 1 घंटा भी दोगे तो आपकी रीजनिंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीके की। जीके जो कि आपका CBT 1 में 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और CBT 2 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। जो कहीं ना कहीं आपका जो है सिलेक्शन डिसाइड करता है, सिलेक्शन तक आपको लेके जाता है, वो है जीके में। जीके के लिए मैं आपको इतनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ ना, इतनी सिंपल सी चीज बताऊंगी, आपको सिर्फ वो फॉलो करनी है। ये नहीं ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, इतना सारा टैंट्रम मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीजें करनी है। सबसे पहला आपको जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले यूट्यूब पर जाइए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये मैंने स्क्रीन पर दे दिया है आपको। ये सारे आपके जो है सब्जेक्ट्स आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ये सभी जो है आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो पहले जाके। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इस सब के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। किसी भी टीचर की, नवीन सर की वीडियोस देख लो, मैराथन वीडियोस देख लो, अपने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अच्छे से। अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है, चीजें सही से पढ़नी है एकदम डिटेल में, तो आप ये किरण पब्लिकेशन की जो है NCERT बेस्ड बुक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। आपके सच में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, अच्छे से दी हुई है इसमें सारी चीजें। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, फ्री में भी और बुक से भी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन आपकी तैयारी होगी वो है परमार सर की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है वो फॉलो करनी है। ठीक है, परमार सर की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है, वो आपको डेली फॉलो करनी है। जब तक वो कराएंगे तब तक आपको फॉलो करनी है, और उनको मल्टीपल टाइम्स देखना है, उनको रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, तो परमार सर की जो प्लेलिस्ट है ना, जो वो प्रैक्टिस सीरीज करवाते हैं, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है ना, सच में एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से आते ही आते हैं। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर है ना, तो सब छोड़ छाड़ के सीधा आप क्या करो, प्रैक्टिस सेट करने लग जाओ। डेली उनके जो प्रैक्टिस सेट है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाया, अगले दिन उसकी रिवीजन करी और दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाया, रिवीजन साथ साथ करते रहो। अब बात आती है कि करंट अफेयर्स कहां से करें। अभी आप लोगों को करंट अफेयर्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अभी डेली करंट अफेयर्स करने हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको देखनी है। ये नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है, डेली 10 से 15 मिनट की जो है डेली करंट अफेयर्स करवाते हैं। इस चैनल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसकी रिवीजन करवाते हुए चलते हैं, जिससे कि आपकी चीजें, आप जो है करंट अफेयर्स भूलो ना, चीजें भूलो ना। और साथ ही साथ स्टैटिक जीके की भी रिवीजन करवाते हुए चलते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स करवाते हैं, बहुत ही कम टाइम में। तो बस इतना ही 10 से 15 मिनट आपको करंट अफेयर्स को देना है कि चीजें दिमाग में रहे। ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम पे आप एकदम लोड पड़ जाए करंट अफेयर्स का। तो डेली 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स को आप दे दो। ठीक है, तो दैट्स इट। ये आपकी जो है स्ट्रैटेजी थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो, कुछ तो बेनिफिट आपको मिला होगा और आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि ये बहुत ही रेलेवेंट चीजें हैं। आपको इससे ज्यादा कुछ भी एफर्ट डालने, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। कम टाइम में जो है रेलेवेंट चीजें ही पढ़ना जो है स्मार्ट स्टडी कहलाता है आपका। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन।